अनुपमा के आज के एपिसोड में आज हम देखेंगे अनुज नींद में से जागता है और उसे ऐसा लगता है कि अनुपमा उसे उठा रही है। तभी माया वहाँ पे आती है। गुड मॉर्निंग, नींद अच्छी आई? आई मीन ऑफकोर्स अच्छी आई होगी, आप अपने घर में वापस आ गए। वैसे मुझे भी बहुत अच्छी नींद आई, ऐसा लग रहा था मैं अपने घर में अपने लाइफ में वापस आ गई हूँ। अनुज कहता है छोटी उठ गई होगी, मैं उसे तैयार करता हूँ और वहाँ से चला जाता है। माया कहती है मैं आपके घर में तो आ गई, अब जल्दी आपके कमरे में भी आ जाऊंगी। आपकी ज़िंदगी में जगह बना ली है अनुज, अब जल्दी ही आपके दिल में भी जगह बना लूंगी। समर डिम्पी से फ़ोन पर बात करते हुए कहता है हेलो गुड मॉर्निंग। डिम्पी समर से कहती है अभी तक शादी हुई नहीं और तुम कॉल मैसेज सब कुछ करना भूल गए। समर कहता है हम अरे भूला नहीं, बिजी थे, सब बैठ के बातें कर रहे थे और मम्मी मुझे पैम्पर कर रही थी। डिम्पी कहती है और अपने फैमिली के सामने अपनी बंदी को भूल ही गए। समर कहता है एक्सक्यूज मी, बंदी? बीवी। डिम्पी कहती है अभी तक बीवी बनी नहीं हूँ। समर कहता है लेकिन आदतें तो बीवी वाली है, सुबह फ़ोन नहीं किया तो झगड़ा कर रही हो। आज संगीत है हमारा, उसके बारे में बात करो। डिम्पी कहती है अरे हाँ, उसी के लिए तो फ़ोन किया है, बताओ ना कौन से गाने पे डांस करने वाला है, मुझे सब बताओ। समर कहता है फ्रैंकली बताऊँ, मुझे कोई पता नहीं है, जिससे पूछूँ वो मुझे कह रहा है कि सरप्राइज है, मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। वैसे तुम लोग का क्या सीन है? डिम्पी कहती है सरप्राइज है। समर कहता है तुम्हारे सरप्राइज के बारे में मुझे पता है, बोल चूड़िया बोल कंगना, है ना, यही वाला है ना? डिम्पी कहती है ओ प्लीज इट्स नॉट 2003। समर कहता है अरे नो, ये वाला नहीं है, तो कौन सा वाला है? डिम्पी कहती है जो भी है, बस एक बात तो है, आज लड़की वाले लड़के वालों पे भारी पड़ने वाले हैं। समर कहता है अरे जाओ, जब हम लड़के वाले स्टेज पे उतरेंगे ना तब देखना जलजला आएगा, जलजला। डिम्पी कहती है हाँ देखते हैं। समर कहता है देख लेना। डिम्पी कहती है अच्छा ठीक है, सुनो ना, जब पूजा में अनुज सर और माया बैठे थे ना तब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। समर कहता है लेकिन माया और छोटी अजीब बिहेव कर रहे थे, तुमने नोटिस नहीं किया? डिम्पी कहती है तुम छोड़ो ना ये सब, मुझे तो तुम ये बताओ कि हम हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं, पेरिस, लंदन या स्विट्जरलैंड, कहाँ जा रहे हैं? पता है मैं ना अभी से हनीमून के सपने देखने बैठ गई हूँ। समर कहता है अरे लेकिन थोड़े अपने औकात में सपने देखो ना, कहाँ लंदन पेरिस, इस घर में हमें एक कमरा अलग से मिल जाए वो भी बड़ी बात है। डिम्पी कहती है अच्छा सुनो ना, मैं क्या कह रही थी, ये जो तुम्हारा रूम है ना वो एक इंसान के लिए ठीक है लेकिन 2 लोगों के लिए थोड़ा छोटा है, तो तुम अपने पापा से बात करो ना, उनका रूम बड़ा भी है और वो अब तो अकेले भी रहते हैं, तो हम रूम स्विच कर लेते हैं, हम उनके रूम में जाते हैं, वो हमारे रूम में आ जाएंगे और फिर ना हम उस रूम को मस्त सा इंटीरियर करवा के लेंगे। वैसे तो तुम्हारे पूरे घर को इंटीरियर की जरूरत है, काफी पुराना डिजाइन हो गया है। समर कहता है डिम्पी होल्ड ऑन, माना पापा अकेले है लेकिन उस रूम के साथ उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी है, एंड जस्ट बिकॉज काव्या उन्हें अकेला छोड़ के चली गई है, मैं जाके थोड़ी कह सकता हूँ कि रूम छोड़ दो। हर कोई अपना रूम प्राइवेसी डिजर्व करता है, चाहे वो घर का बुजुर्ग ही क्यों ना हो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे सारे सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो और अभी इस कमरे को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, बाकी बात की बाद में देख लेंगे। डिम्पी कहती है देखो समर, हर प्रॉब्लम का ना एक सोल्यूशन होता है, पापा का रूम छोड़ो, हम एक न्यू रूम बनवा लेते हैं, और ये जो तुम हनीमून की बात है अवॉइड ही कर रहे हो ना, मैं अनुज सर से बात करवा के लेती हूँ, वो हमारा हनीमून वगैरह सब कुछ अरेंज कर लेंगे, अभी इतना किया है तो थोड़ा बहुत और ही कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। समर कहता है इट इज़ अ बिग डील, तुमने अनुज को शादी में बुलाया, ठीक है, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए एडजस्ट किया, ठीक है, लेकिन अभी और एडजस्ट नहीं करूंगा और अनुज से फेवर तो बिल्कुल ही नहीं लूंगा, और मैं अपने पापा से फेवर नहीं लेता। पापा ने अनुज को जो 10 लाख लौटाए हैं वो वापस करने हैं, और जब तक मैं पापा के पैसे वापस नहीं कर देता तब तक मैं नया कमरा बनवाने के बारे में घर पे बात नहीं कर सकता, एंड प्लीज अनुज से कोई फ्लेवर नहीं, मैं ऐसा ही हूँ डिम्पी, बाकी का तुम सोच लो, यह हमारे पूरी जिंदगी का सवाल है डिम्पी, अभी भी हमारे शादी में टाइम है, तुम्हें सोचना है तो सोच लो। अनुपमा और नकुल डांस कर रहे होते हैं, गुरुमा उन्हें देखती रहती है और अनुपमा से कहती है लचक और भी बढ़ गई है, कठिन से कठिन मुद्रा में भी भाव नहीं छूटता, 1 महीने की मेहनत रंग लाई अनुपमा, नदी पहले भी बहती थी लेकिन अब मोड़ बहुत गहरे हो गए हैं, आज तो तुमने नकुल को भी पीछे छोड़ दिया। अनुपमा गुरुमा के पैर पकड़ती है, गुरुमा कहती है कला में और भी निखर आए, आज शाम को भी आना है। अनुपमा कहती है जी, गुरुमा कहती है तुम्हारे जी में हाँ कम और क्यों ज्यादा था। गुरुमा कहती है कॉस्ट्यूम की ट्रायल है, आज ही होनी चाहिए। अनुपमा को याद आता है समर उसे कहता था कि आज संगीत है, आपका स्पेशल परफॉर्मेंस तो बनता है। गुरुमा कहती है अब क्या हुआ अनुपमा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, शाम को टाइम से आओगी या नहीं? अनुपमा कहती है आ जाऊंगी। गुरुमा कहती है गुड, और वहाँ से जाने के जाती है। तभी अनुपमा उन्हें पीछे से आवाज देती है। गुरुमा कहती है पता था कि कुछ तो है ही, बोलो
मैं जानती हूँ कि आपके रिश्ते बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई बात मन में आ जाए तो उसे फटक के कह देना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। तो एक बार फिर से हिम्मत करके आपसे कह रही हूँ। गुरु माँ कहती है जो भी बोलना है वो सोच समझ कर बोलना। अनुपमा कहती है मन से आपसे विनती कर रही हूँ कि क्या आप मेरे बेटे की शादी में आ सकती है। गुरु माँ बस उसकी तरफ देखते ही रहती है। तभी अनुपमा कहती है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्र में, हमारे संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे बड़ा है। मेरे बेटे की शादी है, मेरा लाडला है वो समर। गुरु माँ को उसकी पहली बातें यादें आती है। अनुपमा कहती है मैं रिश्ता बनाने के लिए या रिश्ता निभाने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप मेरी गुरु माँ है, कला की देवी है। अगर आपका आशीर्वाद उसे मिल जाए तो बहुत 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 मायने रखता है मेरे लिए। आएंगे आप? वो अर्जी मेरी है लेकिन मर्जी आपकी है। लेकिन आप आएंगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। सच में आएगी ना आप? गुरुमा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। भैरवी अनुपमा से कहती है इन्हें क्या हुआ। अनुपमा कहती है पता नहीं। ये चल घर पे चलते हैं, जाते वक्त शॉपिंग करनी है, मार्केट जाना है, समर ने लिस्ट भी दी थी, और चल घर जाना है हमें। भैरवी से कहती है तू घर पे जाके सो जाना, 5 बजे उठी है ना, भावेश काका ने खाना बना के रखा है, तू खा लेना। शाम को बहुत डांस करना है ना तो जाके सो जा। भैरवी कहती है नहीं नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी, इतना सारा सामान होगा, आप अकेले कैसे उठाओगे। अनुपमा कहती है अरे मैं उठा लूंगी, मैं स्ट्रांग हूँ। भैरवी मासी चल अभी घर चल। अनुपमा अपने मन में ही कहती है इस माँ के लिए गुरु माँ का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। ऐसा कुछ कीजिए ना कि गुरु माँ मेरे समर की शादी में आ जाए, कुछ कीजिए। ऐसा नटराज की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहती है। अनुज मार्केट में आता है और कहता है बा ने जो सामान मंगवाया था वो लाता हूँ, नहीं तो वो कहेंगे कोई कुछ किया ही नहीं। और उसके पीछे से अनुपमा भी उसी मार्केट में आती है और तभी अनुज और अनुपमा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अनुज अनुपमा से कहता है ये रिमाइंडर है, तुम्हारे अमेरिका जाने का दिन करीब आ रहे हैं। अनुपमा कहती है जाना तो है, इस बार ही जाना तो है। दोनों एक साथ कहते हैं सामान लाने और रुक जाते हैं। अपने ही मन में कहता है इतना कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। अनुपमा मन में कहती है लेकिन एक बार कह दीजिए। वनराज से पूछती है क्या हुआ वनराज। वनराज कहता है बा भैरवी कब क्या आ गई है, अनुपमा क्यों नहीं आई अभी तक। कहती है मैं भी वही सोच रही हूँ, इतनी देर क्यों लगा दी, तक तो उसे आ जाना चाहिए था, सामान लेने में इतनी देर थोड़ी लगती है। यहाँ माया भी कहती है ये फोन क्यों नहीं लग रहा है अनुज का, इतनी देर थोड़ी लगती है थोड़ा सा सामान लाने में, शायद वो शाह हाउस तो नहीं चले गए अनुपमा से बात करने। अनुपमा अनुज से कहती है कल आपकी बात बीच में ही रह गई थी, आज पूरी कर दीजिए ना। इधर वनराज कहता है अनुपमा तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है। अनुपमा कहती है कह दीजिए। अनुज कहता है तुम वो शाह हाउस जा रही थी ना, मैं भी वही जा रहा था ये सामान ड्रॉप करने, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। अनुपमा कहती है छोड़ तो चुके हो, और जिन लोगों को छोड़ दिया है उन लोगों की फिक्र करना की जरूरत नहीं है, जो लोग अकेले चल रहे हैं उन्हें अकेला ही चलने देना चाहिए। अनुज कहता है प्लीज अनु, जब एक ही जगह जाना है तो साथ ही चलते हैं ना। अनुपमा कहती है तो साथ ही तो नहीं चल पाए। अनुपमा चलते चलते जाने लगती है, तभी अनुज गाड़ी उसके सामने लाके खड़ा कर देता है। अनुज अनुपमा के हाथ में से सामान लेकर गाड़ी पर रख देता है और फिर अनुपमा अनुज के गाड़ी पर जाके बैठ जाती है। अनुज अपने मन में ही कहता है जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस साथी दे रहा हूँ, सिलसिला था जो हमारा हम उसको तोड़ा है, जाते जाते पास तेरे खुद को आधा छोड़ा है, हमसे वो मिटता ही नहीं, माथे पे जो लग गया टीका, हमको आता ही नहीं तुमसे दूर रहने का तरीका। और वहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। ऐसे ही आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए।